झारखंड के वित्त मंत्री और झारखंड की डीजीपी तदासा मिश्रा के बीच टकरार जो चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और सोमवार को वित्त मंत्री ने डीजीपी को एक और पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने डीजीपी से जो राज्य के डीजीपी हैं तदासा मिश्रा, उनसे हठधर्मिता छोड़ने की बात कही है कि वो जिस तरीके से मंत्री को सुरक्षा देने को लेकर हठधर्मिता की हुई हैं, या मंत्री ने उनको जो बार बार चिट्ठी लिखी है उसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा में लगे कारकेट में एक अतिरिक्त वाहन मुहैया कराने को लेकर जो वो जवाब नहीं दे रही है, उस मामले को लेकर उन्होंने हठधर्मिता छोड़ने की बातें कही हैं कि वो अपनी जिद को छोड़े। इसके साथ साथ जो वित्त मंत्री ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री ने अपने पत्र में ये कहा है, जो एक और पत्र उन्होंने डीजीपी को लिखा है, और कहा जाए तो एक तीसरा पत्र डीजीपी को उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य के रसूखदार, भू माफिया और अवैध कारोबारियों को बॉडीगार्ड दिया जा रहा है। उस तरीके के आरोप उन्होंने डीजीपी को लिखे पत्र में उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं। और जो राधा कृष्ण किशोर ने जो पत्र में लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी पत्र के माध्यम से आपने सुरक्षा कर्मियों को लेकर एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करने का अनुरोध किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मांग के पीछे उनकी खुद की सुरक्षा नहीं बल्कि उनके साथ तैनात सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा का उद्देश्य था। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए लिखा कि यह राज्य की पुलिस की कार्य संस्कृति के विपरीत और आपकी सोच है कि आपके पत्र के आलोक में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जो उन्होंने पत्र लिखा है डीजीपी को बार बार, उसका डीजीपी की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने आगे लिखा है कि जब सुरक्षा देने वाले खुद असुरक्षित हैं तो दूसरों को क्या सुरक्षा देंगे। पत्र में राज्य की पुलिस व्यवस्था की लचर स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने वित्त मंत्री ने कहा कि पीसीआर और पेट्रोलिंग वाहनों पर केवल एक चालक और एक पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। ऐसे में जब खुद पुलिसकर्मी ही असुरक्षित महसूस करेंगे तो वो जनता या कानून व्यवस्था की रक्षा कैसे करेंगे। मंत्री ने कहा है कि पर्याप्त बजट होने के बावजूद अगर राज्य में पुलिसकर्मी असुरक्षित है तो यह सीधे तौर पर सुरक्षा नीति की विफलता है। तो उन्होंने झारखंड सरकार की जो सुरक्षा नीति है, पुलिस की जो सुरक्षा नीति है, उस पर बड़ा सवाल उठा रहा है। उसके बाद जो उन्होंने लिखा है, वित्त मंत्री ने जो डीजीपी को पत्र लिखा है उसमें कई गंभीर बातें उन्होंने लिखी है और उन्होंने रसूखदारों, भूमाफिया और अवैध कारोबारियों को बॉडीगार्ड देने तक का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि पुलिस परिवार के भीतर से ही उठ रहे गंभीर आरोपों का हवाला उन्होंने अपने पत्र में दिया है। और उन्होंने लिखा है कि नियमों के विपरीत जाकर कई प्रभावशाली व्यक्तियों, रसूखदारों, भू माफियाओं और अवैध खनन यानी माइनिंग में शामिल कारोबारियों को पुलिस अनरक्षक बॉडीगार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्री ने इसे पुलिस का भारी दुरुपयोग करार दिया है। वर्तमान और रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा की समीक्षा करने की बातें भी उन्होंने की है और उसको लेकर जवाब भी मांगा है। मंत्री ने कहा है कि जनता की तरफ से भी सवाल उठाया उन्होंने कि वर्तमान और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की सुरक्षा के लिए क्या नियम है, उनके पास कितने सुरक्षाकर्मी हैं, वाहन और एवं अन्य पुलिसकर्मी उपलब्ध कराए हैं, उसकी जानकारी दी जाए। यानी कि जो पुलिस के रिटायर्ड पदाधिकारी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि उनको किस तरह की सुरक्षा दी गई है, वो इसकी जानकारी उन्होंने देने की मांग की है। और आखिर में उन्होंने हठधर्मिता छोड़ने की बातें कही है और पत्र के अंत में उन्होंने लिखा है, राधा कृष्ण किशोर ने डीजीपी को संबोधित करते हुए लिखा है कि डीजी मैडम, अब तो हठधर्मिता छोड़िए और सुरक्षा के पुराने नियमों को बदलिए। अपराध की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आम नागरिक की सुरक्षा खतरों से प्रभावित व्यक्तियों एवं पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए नए सिरे से सुरक्षा मानकों को स्थापित करिए। यानी कि जो टकरार डीजीपी और राज्य के वित्त मंत्री के बीच चल रहा था उसमें एक नया मोड़ आ गया है और एक बार फिर से वित्त मंत्री ने पत्र लिखा है। जो ये बातें कही जा रही थी कि वित्त मंत्री ने अपने सुरक्षा कर्मियों को वापस कर दिया है, अपनी सरकारी गाड़ी को
को वापस कर दिया, लेकिन उन्होंने सुरक्षाकर्मी तो वापस कर दिए, लेकिन जो उनको जो कारकेड उपलब्ध कराया गया था, उनको जो सरकारी वाहन उपलब्ध कराया गया था, वो उन्होंने अभी भी बरकरार रखा है। और जो डीजीपी और राज्य के वित्त मंत्री के बीच जो टकरार जो चल रही थी, उसका फिलहाल अभी समापन होता हुआ नहीं दिख रहा है। और आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही वित्त मंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने की भी बातें कही थी, और उन्होंने कहा था कि उनकी मुख्यमंत्री से कोई शिकायत नहीं है, हेमंत सोरेन से उनको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन डीजीपी के प्रति जो उनका रुख है उसमें कोई नरमी होती हुई फिलहाल दिखाई नहीं देती है। और सोमवार को जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है, ये इस विवाद को एक नए मोड़ पर ले जाता हुआ ये पूरा मामला इस पत्र के माध्यम से दिखाई देता रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? डीजीपी को लेकर जो वित्त मंत्री ने जो पत्र लिखे हैं और जो मुद्दे उठाए हैं, उन पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।